हे गाइस, तो मेरा नाम है आकाश। मेरा नाम है राज। और पहले मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मेरे वजह से आकाश की कोई गलती नहीं थी। मेरी हमेशा कोई नहीं होती है। हमेशा नहीं है, 2-3 बार तेरे वजह से डिले हुआ है। इस बार मेरे वजह से पक्का डिले हुआ है क्योंकि मैं बीमार था एंड बहुत ही ज़्यादा बीमार था। तो शूट करने के लिए आज फाइनली टाइम मिला। आज हम लोग रिएक्ट कर रहे हैं एपिसोड 32 पर फाइनली। वैसे मुझे पूरी तरह से ठीक नहीं है, इसके लिए मैं गाऊंगा नहीं। तो पहले से ही होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा दूंगा, किसी धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में भुला दूंगा। बीमार रहूं या ना रहूं, गाना तो बनता है। बनता है जरूर। और अभी हेल्थ काफी इम्प्रूव हो चुका है। मीरा, तुमने बातें सुनी आया की? कौन सी बात है? रिंग वाली कहा था उसे सब कुछ पता है। पता है उसने उसे। हमें रेस्टोरेंट में देख तो नहीं, सहम मत करो। वो रेस्टोरेंट आ ही नहीं सकती, बात से बात निकाली थी, फिर मेरी अंगूठी देखकर चौंकी भी। इसलिए क्योंकि तुम इतनी अच्छी और नई अंगूठी पहनोगी, वो तो नोटिस करेगी। हर बात तो नोटिस करती है वो। मीरा, मरियम की बात सुन मैंने लो। ला कर दिए। जी अच्छी बात है कि सपोर्ट कर रही है, लेकिन सब पता है ना। मंगनी तो होने नहीं देनी चाहिए थी। अभी शादी तो आखिरी हद नहीं होगी। मैं तो मरने के बाद भी मरीम को ही चाहूंगा। कितनी खुशकिस्मत है मरियम, कुछ नहीं, जिसे चाहती कह है सकते हो। वो भी इसे दिलो जान से चाहता है। तो तुम्हें मीरा नहीं मतलब मुर्तजिम जैसा बंदा मिला है। नहीं And- चाहता ना इसको ऐसा और लगता है। इम्प्रेस किससे हो रही है? कौन समझे। आया ये इधर परफेक्ट हस्बैंड इधर बैठा है, बेचारा हमेशा एफर्ट लेता। आज काफी चिल क्लोथ्स में, कैजुअल। मस्त लग क्या रहा हुआ? आज बहुत कोई सी हो? कुछ तो एटीट्यूड पहले जैसे बहुत घंटों बातें करती हूँ तुमसे मैं। बातें नहीं करती लेकिन लड़ती तो हो ना। लड़ना भी मिस कर रहा। है। वही कर लो ना। वही बात है। एक बात पूछूं? ऐसी सोच रही थी, क्या? इस दुनिया में क्या कोई किसी से इतनी मोहब्बत करता है कि उसकी खातिर अपनी जान दे दे? मुर्तजिम। ये सवाल दिमाग में क्यों आया? वैसे मुर्तसिम, तुम भी तो मुझसे मोहब्बत का दावा करते हो। दावा क्या, सीरियसली जान बचा है उस टाइम एक्सीडेंट के टाइम। मुझसे इतनी मोहब्बत करते हो कि मेरे लिए अपनी जान दे दो। ऑब्वियसली ऑलरेडी प्रूव कर चुका है। रोहिल का शायद से शक जाएगा फिर से इसे। नहीं, सिर्फ बोल रहा है ये नहीं। लेकिन जान ले जरूर सकता हूं। अरे बाप रे। किसकी? रोहेल के और किसके? रोहेल की। मैं बोला था ना उसको यही शक जाएगा। और मीरा भी इस जवाब से तो इम्प्रेस नहीं होने वाली। इसलिए क्योंकि वो मुझसे सच्ची मोहब्बत का दावा करता है। नहीं यार, इसलिए हमेशा मेरे सामने आने पर गायब हो जाता है। मीरब के आईक्यू पे थोड़ा डाउट आ रहा है मुझे अभी। इतना ज़्यादा हाई आईक्यू नहीं लग रहा। ऑडियंस में बैठ के हमें पता चल रहा है कि मुर्तजिम प्यार करता है। जैसे आकाश ने बोला, मुर्तजिम को वही लग रहा है रोहेल का। तुमसे बढ़कर थोड़ी है मेरी जान। ऐसी बहुत सारी रिंग्स मैं तुम पे कुर्बान करके फकीरों में बांट दूं। मरियम को भी देखो यार। अच्छा मुझे बताओ, तुम्हारे भाई ने देखी है रिंग? भाई ने भी और माँ बेगम ने भी देखी। अच्छा, फिर क्या कहा तुमने? मैं क्या कहती अनस, मीरम ने बचा लिया। उन्होंने सबको कहा कि उन्होंने दी है। यार ये तो सरासर नाइंसाफी। चीज मेरी और क्रेडिट मीरब ले रही है। हमें बचाने के लिए ऐसा कर रही। मरियम बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है इसमें। बहुत। वैसे मीरब ने बात की मुर्तजिम से? नहीं, अभी तो नहीं की। वाह वाह वाह, ये भी सही है यार। उस दिन रेस्टोरेंट में तूने बहुत जल्दी थी कि भाई रिश्ता भेजो, पेरेंट्स को बुलाओ। अब जब मैं तैयार हूँ रिश्ता भेजने के लिए, पेरेंट्स को भिजवाने के लिए, तो वो बात ही नहीं कर रही मुर्तजिम से। आप फिक्र नहीं करें अनस, मैं उनसे जरूर पूछूंगी। मुझे तो लग रहा है कि मीरब मुर्तजिम से बात ही नहीं करना चाह रही। वो बस
तुम्हारा दिल रखने के लिए ये सब तुम्हें कह रही है। क्या मैनिपुलेशन है। आप भरोसा करें, मीरा बहुत अच्छी है, वो कोशिश कर रही है हमारे लिए। ओह, ये कैसे हर जगह पहुंच जाती है। आया सच पूछो मरियम तो दोनों सेम रूम में रहता ना। अब ये जुदाई बर्दाश्त नहीं हो रही मुझे। पता है क्या, मैं तो कहता हूँ कि छोड़ो ये सब, छोड़ो ये सबको मिलाना, रिश्ता लाना ले जाना। चलो भाग जाते हैं। एक काम करते हैं, हम दोनों ना भाग जाते हैं, भाग कर अपनी एक अलग दुनिया बसाएंगे हम। नहीं अनस, भागना अच्छी बात नहीं है, बहुत रिस्क है इसमें। भाई साहब, बर्दाश्त कर लेता हूँ और कुछ दिन। ऊपर से आजकल तुमने रात को आकर मिलने पर भी पाबंदी लगा दी है, कैसे होगा गुजारा? तो क्या कर सकते हैं। मैं ऐसा करती हूँ, मैं आपको अपनी पिक्चर भेज देती हूँ, फोन में सेव कर लीजिएगा, फिर रोज देखिएगा। हया का भी तारीफ कर ले। करके आते हैं किसी कमरे में। अच्छा, काफी अच्छी लग रही से है। मरियम बीबी, बेसिक मैनर होते हैं कि किसी कमरे में आने से पहले नॉक करते हैं। पढ़ती आप हैं, मैनर्स भी आप ही फॉलो कीजिए, ओ मुझे ऐसा ही रहने दीजिए। एक्चुअली ये वाला सीन का, मैं तो ऐसे ही आऊंगी, धूम धड़ाके से, आंधी तूफान की तरह। ये सबीना फारूक ने खुद ने स्टोरी पे डाला था ये वाला सीन। क्या बात है, बड़े लिए दिए अंदाज में बात करियो, जान छुड़ा रही हो मुझसे। तुम्हें नजर नहीं आ रहा, मैं बिजी हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ। बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है। दिख रहा है। क्या देख रही हो? फोन पे बात कर रही थी, दोस्तों के साथ सिलेबस की डिस्कशन चल रही होगी ना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन तुम क्यों आई हो? आ जाओ, खाना लग गया। मुझे भूख नहीं है। अच्छा, भूख भी उड़ गई है। क्या ताने मारी है। हाँ यार, मेरी भूख है, उड़े के बैठ जाए, तुम्हें क्या है? चलती हूँ, तुम करो पढ़ाई। बहुत एंटरटेनिंग है, क्रेडिट देना पड़ेगा। बहुत। मेरा मुतसिम भाई से बात की। हया के सामने क्यों डिस्कस करना? तो कब करेंगी? इतनी क्या जल्दी है? अनस पूछ रहे थे कि हाँ हो गई तो घर वालों को भेजूं। हया के सामने क्यों डिस्कस कर रहा है? विस्पर कर रहा है, आई गेट इट, लेकिन बहुत सब्र करे, हमेशा जल्दी के काम खराब हो जाते हैं। वो तो पहले से ही खराब है। अभी पहले हया की मम्मी होने दो। हया ने तो उधर पूरा पासा ही पलट दिया। हया की तो हो जाएगी ना, शादी तय हो गई, प्लीज मेरी बात कर लेना। चलो देख के बात करो। ये कुछ जेवरात हैं जो तुम लोगों के लिए रखे हुए थे, नॉरेस कब आने वाला रिजेक्ट करने के से लिए? कुछ पसंद कर लेना क्या मतलब? जो अच्छा लगे। वाकई माँ, हया की शादी हो रही है? हाँ इंशाल्लाह, क्यों नहीं, रिश्ता पक्का हुआ है तो शादी भी हो ही जाएगी। और कब तक हो जाएगी? अभी तारीख तो तय नहीं, अल्लाह जल्दी हो जाएगी, तुम लोग तो तैयारी कर लो। मैं तो बहुत खुश हूँ, बल्कि बहुत एक्साइटेड हूँ। ढोलकी भी रखेंगे और मैं अपनी सारी दोस्तों को भी बुलाऊंगी, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल। हया ने तो ऑलरेडी सब कुछ प्लान पर पूरा पानी फेर दिया। इसके लिए काफी चील है। हाँ, इसलिए पैनिक नहीं कर रही। ये काफी कूल बन रही है। किसको कॉल कर रही है? नॉरेस। काफी अच्छा पर्सनैलिटी है। हाँ। जी अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? बस मरने वाली हूँ। क्यों, क्या हुआ, ऐसे क्यों बोल रहे हैं? आपने अभी तक इनकार क्यों नहीं किया? मैंने बात की थी अम्मी से, लेकिन वो नहीं मान रहे। मान नहीं रही? क्यों नहीं मान रही? वो मुर्तसिम खान और माँ बेगम से डर रही हैं कि कहीं वो बुरा ना मान जाए, इनका खौफ क्या है ना? ताल्लुक खराब ना हो जाए। एक ताल्लुक चीज टूटना है मैं तो टूट जाए। कहना चाहूँगा कि अगर इसकी और हया की शादी होगी तो इनका भी मुर्तजिम और मीरब की तरह ही रिलेशन रहेगा, क्योंकि ये बंदा काफी समझ के ले रहा है अभी भी। हाँ। इसके घर पे ना कहने के बाद भी काफी समझ के ले रहा है। हया तो लेकिन चिल्ला रही है। ये मीरब की तरह ही, मतलब हया ये मीरब और मुर्तजिम की तरह ही रहेगा शादी हो देखिए, गई आप तो। क्यों नहीं समझ रहे?
मैं आपसे शादी नहीं कर सकती, आपको इनकार करना ही पड़ेगा। ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। मैं कुछ नहीं जानती, आप प्लीज जाएं और उन्हें कहें कि माँ बेगम को फोन करके इनकार कर दें। आपको कुछ नहीं होता। एक लड़की आपसे बार बार कह रही है कि वो आपसे शादी नहीं करना चाहती, आप क्यों जिद कर रहे हैं? आया, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। आप चाहती हैं कि शादी ना हो इसलिए कि आप मुझसे शादी नहीं करना चाहती हैं, या फिर इसलिए कि मरियम की फीलिंग्स हर्ट ना हो? गुस्से गुस्से में बोल दिया। मरियम के लिए ही कह रही हूँ। मुझे ऐसा लग तो नहीं रहा। चलो दिमाग है। लगता है कि आप अपनी वजह से कह रही हैं। अब नहीं, अपने लिए भी कर रही हूँ। अपनी बहन और आपके बीच में रकीब नहीं बनना चाहती, इसलिए प्लीज आप इनकार कर दें। मैं अपनी बहन को दुख नहीं देना चाहती। ओह कुछ करें प्लीज, सच में? इससे पहले कि उससे कुछ हो जाए या मुझे। अच्छा, आप परेशान नहीं हो। मैं करता हूँ कुछ, मैं करता हूँ। बहुत अच्छा कुछ बंदा है। नहीं, आप बस इनकार कर दें। माँ बेगम को फोन आ जाना चाहिए। मैं कट कर दिया। हेलो, हया का हैबिट है, हमेशा वो कट कर देती है। अभी मीरा बताएगी शायद अनस के बारे में। दुनिया का बेस्ट लड़का। और मुर्तजिम या अनस यार, अनस क्लियरली बेहतर है मीरब के आंखों में। चाय। अरे जब कुछ काम होता है तो तभी कितना मीठी चीज़ बन जाती है। तुम्हें चाय नहीं पसंद? अक्सर रात को मांगते हो। हाँ, लेकिन दिन में मैं कॉफी पीता हूँ। हाँ लेकिन अभी चाय पी लो। ओह कुछ मिलाया हुआ तो नहीं है चाय में? दिल में कुछ घूम रहा है। तुम्हारे सामने बनाई है, इतने ख्याल से, इतने प्यार से। इसका फेक फ्लर्टिंग। तो पीनी पड़ेगी। बहुत अच्छा बन रहा है। ये एक्सेप्ट क्यों नहीं करती इसको अच्छा हस्बैंड क्यों नहीं? हाँ, क्या पता, क्यों नहीं करती? थोड़ा इरिटेटिंग लगता है। कैसी है? क्या? चाय। अच्छी है। तो अब मैं जो मांगूंगी तुम दोगे? तुम्हें चाय के बदले कुछ चाहिए? नहीं, I mean, मैंने इतने शौक से, इतने प्यार से तुम्हारे लिए चाय बनाई और तुम्हें अच्छी भी लगी तो you know। चाय पीकर कौन खुश होता है? ये तो एक जरूरत है। तुम्हें क्या पता, कुछ लोगों के लिए तो उनकी कुल खुशी चाय होती। तुम खुश हो? क्या चाहिए बोलो। मुर्तजिम बेचारा है यार, अनफेयर है उसके साथ। मुर्तसिम, तुम जानते ही हो, देखो जो हम लोग के साथ हुआ वो क्या? मैं बता रही हूँ, वो तो सुन लो ना। पूरा कितना प्यार मोहब्बत से। देखो, हम माने या ना माने, हम लोग मिसमैच हैं। आई मीन, जिस सिचुएशन में हम लोग की शादी हुई, जो हालात थे, देखो सिचुएशंस बहुत बेहतर हो सकती थी अगर हमारी मर्जी पूछी जाती, हमें एक दूसरे को जानने का थोड़ा सा वक्त दिया जाता, हमारी पसंद नापसंद पूछी जाती। ये अच्छी बात ये पर लेकिन ऐसे हम लोग की शादी हो गई, अजीब सी एक खला है हम दोनों के बीच में। मैं नहीं चाहती जो हमारे साथ हुआ है ना और किसी के साथ हो। तुम हया की बात करना चाह रही हो? मरियम। मैं तुमसे मरियम की बात करना चाह रही थी। अभी प्रॉब्लम स्टार्ट होंगे। मरियम? वो कहाँ से आ गई सब? मुर्तसिम, वो मरियम जो है ना, वो असल में ओह नो, ये माँ बेगम हमेशा रूम में कैसे घुस जाती है यार? बेइज्जती हुई हमारी, मजाक बनाया उन्होंने हमारा, धोखा दिया है। रिजेक्ट कर दिया। किसकी इतनी हिम्मत कि हमें धोखा दे, हमारा मजाक उड़ाए? साबरा हया के रिश्ते को इनकार कर दिया उसने। क्या? हाँ, लेकिन वो लोग तो खुद आए थे बात पक्की करने। वजह उसका बेटा नौरेज है, उसे हया से शादी नहीं करनी। तो ना आते खुद,
अब जब पूरे खानदान में बात फैल गई है तो वो ये कैसे कर सकते हैं? इनकार तो इनकार, हद कर दी उन्होंने। मरियम का रिश्ता मांग रहे हैं। ओह, अभी इसको ये बात मीरब को शायद डाउट आया थोड़ा ऑलरेडी। जाकर बात करता हूँ। बात क्या करनी है, जाकर उन्हें बता के आओ कि हमारी चौखट पे आइंदा कदम न रखें। हमारी बेटियों को मजाक समझ रखा है उन्होंने। अब ये क्या होने जा रहा है? क्या हो गया है तुम्हें? पागलों की तरह क्यों हंस रही हो? दौरा पड़ गया है कुछ? मत पूछो मेरी बच्ची, दूधो नहाओ, फूलो फलो, माशाल्लाह। बच्ची पागल हो गई है ये। क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई नहीं है, पहले से ही पागल थी। इस दुआ की जरूरत तुम्हें है। ना जी ना, ये बारी तुम ले गई मुझसे, क्योंकि शादी की बारी तुम्हारी है। तुम्हारी शादी हो रही है नोरेस से। मेरे ख्याल से हो जाए, क्योंकि हाँ बेहतर रहेगा हाँ, एक्चुअली। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, हया झूठ बोल रही है, क्योंकि हया झूठी है। मीरब, ये तो सच्ची है ना? पूछो इससे, जिसके कान में घुसी रहती हो आजकल, पूछो। मीरा, आप इसको चुप क्यों नहीं करवा रही थी देर से? पता नहीं क्या ऑल फॉल बक रही है। आप कहिए ना, बकवास करिए ना। ये मैं नहीं, नोरेस की अम्मी ने फोन किया था कि हमें हया नहीं चाहिए, हमें मरियम चाहिए, क्योंकि नोरेस को तुम पसंद आ गई हो। क्या गेम खेला है लेकिन हया ने, मास्टरमाइंड। बहुत मुबारक हो। वैसे तो मुझे दुखी होना चाहिए था, अफसोस करना चाहिए था अपनी किस्मत पर, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ। सर से बला टली। और वो क्या कहा था तुमने मुझसे? पता है इसने मुझसे क्या कहा था? कि नोरेस बहुत अच्छा लड़का है, वेरी गुड लुकिंग, बहुत खुश रहोगी अगर उसके साथ शादी कर लोगी। आमीन। ऐसा कैसे हो सकता है मीरा? मरियम, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, बोलता है ना, वही हुआ है इनके अभी साथ। मुझसे पैनिक मत करो प्लीज। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता मीरा। मीरा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं आपकी तरह शादी नहीं कर सकती, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होने दूंगी कुछ तुम्हारे साथ, ट्रस्ट मी। मुर्तसिम भाई बहुत अच्छे हो, उनके जैसा कोई नहीं होता। मैं इसको नहीं खोना चाहती मीरा। मैं इसके बगैर कैसे रहूंगी? बहुत खुशी खुशी रहोगी अनस अनस के काटेगा बिना। तो बहुत अच्छा बुरा लगेगा। माँ, मैं आपको बता रही हूँ, मैं नोरेस से शादी नहीं करूंगी। ये तुम हया की जुबान कब से बोलने लगी? कैसे कर सकती हैं आप? मैं आपको बता रही हूँ कि मैं जहर खा के मर जाऊंगी, लेकिन नोरेस से शादी नहीं करूंगी। ये तुम इतना वावेला किसकी शय पर कर रही हो? कौन है? पीछे मीरब। अच्छा, तो ब्यूटी पार्लर तुम सिर्फ चेहरे की लेपापोती करवाने गई थी? दिल और दिमाग की भी करवा देती तो अच्छा था। माँ बेगम से हो जा। हाँ बेगम, आप देखें तो सही इसे, आप खुद अंदाजा लगा लें। मेरी बेटी आज इस तरह मेरे सामने खड़ी है, मुझे लगता है इसकी वजह तुम। आ गए हम मीरब पे। माँ, इन्होंने कुछ नहीं किया, मुझे हया ने बताई है ये बात। इस हया को तो अल्लाह पूछे। लेकिन गलत क्या अभी है ऐसा कुछ बताया हुआ नहीं है। मैं नहीं समझती कुछ। किसी भी हाल में नोरेस से शादी नहीं करूंगी मैं। बस हो गया बहुत। तुम्हारी शादी वहीं होगी जहां मेरी मर्जी होगी, जिसे मैं तुम्हारे लिए मुंतखब करूंगी। हमारे यहाँ हमेशा यही होता है। हमारे यहाँ की बेटियां वही फैसला करती हैं जो उनके माँ बाप का होता है। माँ प्लीज ये जुल्म मत कीजिए मेरे ऊपर। और वो लोग तो हया के लिए आए थे ना? बिल्कुल सही कह रही है अम्मा बेगम। जब वो हया के साथ रिश्ता तय करके गए तो उन्हें मरियम क्यों चाहिए? लड़के को मरियम पसंद आ गई। मेरी बेटी है ही लाखों में एक। तो उसे क्यों दे रही हैं आप? एपिक। ओ, माँ का प्राइड आ गया बीच में। हरगिज नहीं, मैं तो उसकी शादी बहुत आलीशान अंदाज में करूंगी। माँ, मुझे शादी ही नहीं करनी है पर अनस मैंने के भेजा साथ- है मुर्तसिम को साबरा और नोरेस से बात करने के लिए, और समझाया उसे मैंने कि अगर वो हया को रिश्ते से इनकार कर सकते हैं तो तुम मरियम के लिए इनकार करके आ जाओ। गुड।
माँ बेगम का स्माइल किलर स्माइल है। नहीं यार, एक्चुअली खुश लग रही है। माँ आपने मुझे डरा दिया। तुम तो अच्छी तरह जानती हो तुम और मुर्तसिम मेरी जिंदगी हो। मैं भला तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हारी शादी करूंगी कभी? वाह, ये क्या? मैं तो सिर्फ ये देखना चाहती थी कि तुम कितनी जज्बाती हो, और देख लिया मैंने। तुम दोनों बहन भाई अपनी माँ बेगम से कहीं ज्यादा जज्बाती हो। जब अनस की बात आएगी तो ओ क्या लग रहा। मुर्तसिम क्या कहा उन लोगों ने? बताओ ना। बता दूंगा, इतनी जल्दी क्या है? मुझे है ना जल्दी, बताओ। वही जो फोन पे कहा था। क्या मतलब है? उन्होंने हया के लिए इनकार कर दिया है? मरियम के लिए कह रहे हैं वो? तुमने क्या कहा? नौरेज से कहा बात। तो बहुत कुछ, लेकिन बाद में खुद ही चुप होना पड़ा। अच्छा, नौरेज ने बता दिया रहेगा। क्यों चुप कर गए? ऐसी क्या बात हो गई थी? उसने कहा कि जो आंखों के जरिए दिल में उतर जाए उसके साथ जिंदगी गुजारी जा सकती है, लेकिन जो दिल से उतर जाए उसके साथ बात नहीं बनती। वो तो बहुत, ये एक्चुअली सच और का बात है। में दम था, है ना? बहुत सच का है यार। सुना के भी गया मीरा को। नहीं, ये एक्चुअली ना मुर्तजिम जब ऐसे मूड में होता है तभी बहुत बहुत ही सही बात कह के जाता है। मतलब और तुम मान गए? साबरा खाला ने कुछ नहीं कहा उसे? की कोई गलती नहीं है, वो अपने बेटे के हाथों मजबूर है। ऐसा कैसे कर सकते वो? यही सवाल मैंने भी किया उनसे, लेकिन जब मेरी नौरेज से बात हुई मुझे उसकी बात बिल्कुल ठीक लगी। वो ऐसे इंसान से शादी क्यों करे जिसको वो खुश ही नहीं रख सकते? इससे बेहतर है कि भैया की शादी वहाँ पे ना हो, क्योंकि शादी के बाद प्रॉब्लम्स होंगी। और वैसे तुम भी तो कहती हो जो हम लोगों के साथ हुआ है वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो मरियम के लिए कहना शुरू कर दे। माँ साहब डिसाइड करेंगी। नहीं, उन्होंने तुम्हें कहा था कि तुम जाके इनकार करो। मैं माँ बेगम के सामने नौरेज की चाहत रखूंगा, फिर वो डिसाइड करेंगे। वो उनकी बेटी है। उनकी बेटी है, तुम्हारी बहन है, लेकिन वो एक इंसान है, उसकी चॉइसेस हैं। वो नौरेज से शादी नहीं करना चाहती मुर्तसिम। तो फिर कहाँ करना चाहती? किसी से नहीं करना चाहती। अभी वो पढ़ रही है, जब शादी का वक्त आएगा कर देंगे। माँ साहब से बात करने जा रहा हूँ। वो शादी नहीं करना चाहती नौरेज से, इसलिए तुम उसकी ज्यादा हिमायत नहीं करना, समझे? समझे? नहीं। नहीं, ये वो वाला मोमेंट है। नहीं संजय दत्त का मीम। नहीं। मुझे तो पहले ही पता था ऐसे होगा। तुम्हारी भाभी ना मिली हुई है, बेवकूफ बना रही है। तुम ऐसी कोई बात नहीं है नस, वो हमारे लिए ही कोशिश कर रही थी। अच्छा, तुम्हारे लिए कोशिश कर रही है। तो मरियम मुझे बताओ, उसने तुम्हारे भाई से बात की है? नहीं। नहीं? क्या हुआ? एक और रिश्ता आ गया तुम्हारे लिए। अगर तुम मुझसे शादी करना चाहती हो तो मेरे साथ भाग जाओ, वरना मेरे साथ बात करना खत्म कर दो। क्या मैनिपुलेट किया है? वैल्यू बनाना चाह रही हो अपनी? अनस, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं ऐसा क्यों करूंगी? आप जानते हैं कि मैं आपके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो फिर आओ, चलो मेरे साथ, वरना उसी से तुम्हारी शादी भी हो जाएगी और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। अनस, आप ऐसी कोई बात मत करें। अब हम भाग नहीं सकते। आप रिश्ता लेके आ जाइए। रिश्ता तो नहीं लाऊंगा मैं मरियम। मगर क्यों? क्योंकि जिसको तुम्हारे भाई ने इनकार करना है ना मरियम, वो मेरा ही रिश्ता। या तो तुम मेरे साथ भाग जाओ, मुझसे शादी कर लो, या बात करना बंद कर दो। या तुम्हारे सामने से मैं ऐसे गायब होऊंगा कि तुमको मेरा कोई नामो निशान नहीं मिलेगा मरियम। अनस प्लीज ऐसा मत कहिए। आपको पता है मैं आपके बगैर नहीं रह सकती। अबे क्या बार बार की बात हजरात, है। मैं तुमसे मिलने आऊंगा और तुम्हें मुझसे मिलने आना ही होगा। क्या खेला है इसने? अगर मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम आओगी। मिलने गई तो फिर वो पकड़ के लेके जाएगा, और क्या। इसके प्लान्स काफी अच्छा है। मुर्तसिम खान, बदला तो मैं लेके ही रहूंगा। बहुत भारी पड़ेगा इसको ये बदला। अपना गुड बॉय लुक्स में आ गया क्या? इसको पकड़ेगी क्या? पकड़ा तो अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। बहुत सेलिब्रेट करेंगे हम लोग, दोनों सेलिब्रेट करेंगे उस वो बात में। करते हैं, पकड़ा जाए। देख तो गुड बॉय को तो देख।
मिस्टर इनोसेंट। अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम्हें आना ही हो। प्लीज मत जाओ, जा रही है और मरियम जाएगी। हमें ये कॉन्टेक्स्ट पता है बोल के हमें लगता है कि कितनी स्टूपिड है, लेकिन रियलिटी में तो मोस्टली लोग जाएंगे। अनस, थाम लो मेरा हाथ। मत, मुर्तजिम आ जाए बस। और भरोसा करो मुझ पर। मुर्तजिम को बुलाते हैं, चलो। on. मुर्तजिम, मुर्तजिम। थाम लो। इनका वॉचमैन किधर है? कुछ गार्ड्स कुछ नहीं है क्या? पगार कम कर दूंगा मैं इनको निकाल दूंगा। मूर्ति क्या क्या मुर्तु, मूर्तु मुर्तु, मुर्तु। ओ कम ऑन, कोई तो है। ये क्या हो रहा है? रोक लो, रोक लो। अबे यार, ऐसे ठीक है, टेंस ठीक है। मोमेंट में कोई- तो खत्म कोई करना। बात नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन ये क्या हो रहा है? मतलब अच्छा हुआ मीरब, मुझे लगता है मीरब शोर मचाएगी या तो फिर मुर्तजिम भी आ जाएगा दौड़ते दौड़ते। एटलीस्ट मीरब ने देख लिया, वो एक अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है। ये चली जाती तो प्रॉब्लम बहुत ही बड़ा। बहुत ही बड़ा। चल क्या पता, चली भी जा सकती है, भाग सकती है ना। हाँ लग तो रहा है। पता नहीं यार, मीरब का आईक्यू पे सीरियस क्वेश्चंस आने लगा मुझे। मुझे मीरब को हमेशा सपोर्ट करने का मन होता है और मैं हर एपिसोड के एंड में मीरब को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन कुछ स्टूपिड डिसीजंस तो लेती है, वो मानना पड़ेगा। हाँ वो है, ये मिलने जाना मिलवाना, ये मुझे थोड़ा मिलवाना भी मुझे कुछ खराब नहीं लगा, क्योंकि इनकी फैमिली ऐसी है कि इतनी स्ट्रिक्ट है कि मीरब एटलीस्ट स्टार्ट कर सकती है डिस्कशन और जज कर सकती है कि ये लड़का वर्थ है या नहीं। और ठीक है, बातों से इम्प्रेस हो गई, उसमें भी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि उसने जैसे उसको खुद को प्रेजेंट किया तो ठीक है, इम्प्रेस हो गई, लड़का अच्छा लगा, तो घर पर बात होना चाहिए। मैं कभी से बोल रहा हूँ कि वो एंगेजमेंट होने देना ही नहीं चाहिए था। पहली बात, मीरब का एक और ये लगता है ठीक है, बहुत जन यूज़ करता है ये थोड़ा एक्स्ट्रा स्वीट बनना, कुछ जब काम होता है तो लोग ऐसा करते हैं, लेकिन मीरब मुर्तजिम के फीलिंग्स का थोड़ा गलत इस्तेमाल करती है, वो भी मुझे थोड़ा खराब लगता है। बहुत मीठी चोरी बन जाती है, जब उसको कुछ काम निकलवाना हो तब वो बहुत मीठी बन जाती है, फिर जब उसको कोई ज़रूरत नहीं तो वो एकदम अजीब बिहेव करेगी। तो भी तब भी मुर्तजिम ऐसा ही बिहेव, अच्छा बंदा, नाइस गाय वाला बिहेव है, लेकिन क्या कह सकते हैं। मुर्तजिम के भी हर चीज़ से मैं एग्री नहीं करता, ठीक है, क्योंकि अगर मेरी सिस्टर शादी नहीं करना चाहती तो मैं ये नहीं सोचूंगा कि अगर बोल रही है मेरी सिस्टर, मेरी कोई सिस्टर है तो नहीं, मैं जस्ट इमेजिनरी सिचुएशन बता रहा हूँ, मेरी सिस्टर ने मुझे बोला कि मैं शादी नहीं करना चाहती, तो कुछ भी हो जाए मैं सिस्टर के साथ खड़ा रहूँगा। मैं कभी फैमिली के इज्जत के बारे में नहीं सोचूंगा, ना ही वो लड़के के फैमिली के बारे में सोचूंगा। क्योंकि ऐसा होता है कि जब आपकी बहन की शादी होती है आपके भाई की, तो रिश्ता तोड़ते तो अपनी इज्जत पे भी वो आता है, उनकी इज्जत पे, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। बहन की हैप्पीनेस सबसे इम्पोर्टेंट है, वही बात है, बहन की हैप्पीनेस सबसे तो इम्पोर्टेंट मैं मुर्तजिम को ऐसा परफेक्ट कैरेक्टर नहीं मानता। मुर्तजिम में भी बहुत फ्लॉज है। आप लोग में से कुछ लोग होंगे जो हम लोग से डिसएग्री कर रहे होंगे। ये थोड़े वो कहते हैं बड़े खानदान के लोग थोड़े रिस्ट्रिक्शन वाले होते हैं ना, कि हम यहाँ करवाएंगे वहीं करो, और वो थोड़ा वो एक हद तक मैं सच कहूँ ना, ये ऐसे रिश्ते ना एक हद तक बहुत ही लाइफ टाइम अच्छे चले जाते हैं और बहुत हद तक टूट भी जाता है। टूटना भी छोड़ो, पूरे लाइफ लॉन्ग सफ़र भी करना पड़ता है। जैसे मरियम ने खुद कहा कि मुर्तजिम अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा पर्सन है, हर कोई वैसा नहीं होता, तो वो सच बात है। ये ज़बरदस्ती की शादी एक तो गलत है, और मुर्तजिम को वो सपोर्ट करते हुए देखना, सपोर्ट नहीं, वो अपना जो डिसीजन माँ बेगम पे छोड़ रहा है, वो भी देखो। मुर्तजिम, मैं हमेशा से बोल रहा हूँ कि कुछ लोग को लगता है कि बहुत ही परफेक्ट कैरेक्टर है, उसमें भी फ्लॉज है, बहुत ईगो है उसमें, वो खुद ही डिसीजंस लेना पसंद करता है ज़्यादातर। मेरे को एक और कंप्लेन है मीरब से, जो मैंने वीडियो के बीच में भी कहा था, कि मुर्तजिम की मोहब्बत इतना ऑब्वियस है। देखो, मुर्तजिम परफेक्ट कैरेक्टर या पर्सन नहीं है, ह्यूमन बीइंग परफेक्ट नहीं है, लेकिन परफेक्ट हस्बैंड तो है। तो बीवी के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है, तो कैसे नहीं पता चलता। और ये बोल रही थी कि अपनी जान दोगे क्या, जब वो कार का एक्सीडेंट हुआ था उसने खुद बोला था कि
मुर्तज़िम ने खुद को आगे कर लिया था मुझे बचाने के लिए, तो वो खुद के नहीं वो भूल गई वो भूल गई। वो सिर पे जो चोट लगी थी ना, ये मेमोरी लॉस हो गया लगता है मीरब का। हाँ वो तो है। तो वो आई हुआ था विश जैसे। मीरब का IQ थोड़ा हायर होता और एक लास्ट बचा हुआ है मरियम के बारे में। मरियम एंड मरियम जुबैर बेचारी भी बहुत कहते हैं ना इमोशनल टाइप की है, इमोशनल बातों टाइप में आ जाती है। एंड ऐसे बहुत लोग हैं यार, आप लोग को लग रहा होगा कि क्या स्टूपिड है ये वो, लेकिन रियल लाइफ में कितनी, मैंने एटलीस्ट मैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस से बोल रहा हूँ, मेरे कुछ फीमेल फ्रेंड्स भी रहे कॉलेज के टाइम में। ऐसा साइड से देख के लगता था कितना ऑब्वियस है कि बस टाइम पास कर रहा है वो लड़का, लेकिन लड़की को लगता है वो सीरियस है। हाँ तो ये तो यार हंस भाई हंस। नहीं वो पता चलता है दूर से, लेकिन खुद उस सिचुएशन में होना थोड़ा अलग होता अलग होगा, होता है, तो इसके लिए जज करना थोड़ा डिफिकल्ट है। ऐसा रियल लाइफ में होता है, तो मैं मरियम को इतना हेवीली जज नहीं कर रहा। इसके लिए कभी कभी लगता है ना कि यार ये काफ़ी लोग सोचते हैं कि यार रिलेशनशिप में आओ या नहीं आओ, क्योंकि लोगों को क्या लगता है कि मेरा बॉयफ्रेंड गलत रहेगा, लड़कियों को लगता है, या लड़के को लगता है मेरी गर्लफ्रेंड गलत होगी। उसको मतलब क्या लगता है दोनों को, ये दोनों का मतलब दोनों के साइड से कह रहा हूँ कि इनका और भी अफेयर्स होगा मतलब। हाँ। क्योंकि लड़के को लगता है कि लड़की और किसी लड़के के साथ भी फ्लर्ट करती होगी या जो भी है, और लड़की को लगता है लड़का किसी और के साथ फ्लर्ट करता है। इसके लिए सिंगल्स लोग कहते हैं ना कि हम एकदम बेस्ट है, जैसे कि हम रिलैक्स चल इसके लिए। लेकिन देखो कैसा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है, सब लड़के लड़कियाँ ऐसे नहीं होते, काफ़ी कुछ लोग मतलब काफ़ी नहीं ज़्यादा हद तक सीरियस लोग भी होते हैं। तो हमारा पॉइंट यह है कि, और जुबैर अमेजिंग, मैनिपुलेशन में अमेजिंग, एज अ कैरेक्टर नहीं बोल रहा, नोरेस नहीं बोल रहा मैं, तो जुबैर का क्या मैनिपुलेट किया है हाँ मरियम को, और जुबैर अच्छा हाँ और अच्छे से। मैं अनस से पहचानने लगा अभी इसके लिए। ठीक है, अनस बोलता है, बहुत ही यार मान गया बंदे को, जीनियस कोई है इस शो में तो अनस है। बाटली में अच्छे से उतारता है, बहुत अच्छे से, मतलब बंदा तुम पे वो कहता है ना मीठी चूरी, तो असली मीठी चूरी तो जुबैर मतलब अनस उर्फ अनस ऐसा। और जुबैर गैस लाइटिंग बोलता है ना वो करता है, बहुत बहुत देखा, मतलब जैसे उसने मरियम को कहा नीचे आ जाओ, गिल्टी फील करवा दिया, एकदम गिल्टी फील, और हाथ भी दे दिया। वो तो अच्छा हुआ कि मीरब आ गई, लेकिन हम लोग ने आगे देखा नहीं है। हाँ क्या होता है देखता है, तो क्योंकि मिसलीडिंग होता है। हाँ। ये जो एंडिंग होता है ना तेरे बिन का, ऐसा लगता है कि हाँ इसने गोली मार दी, लेकिन बाद में पता चलता है बच गया। फिर अभी इसमें लग रहा है कि मीरब आ गई तो बच गए, लेकिन हो सकता है कि भाग जाए। अगर समझो मीरब के सामने ये लोग जा रहे हैं, मीरब को कह के जा रही है कि भाभी या जो भी मतलब मरियम कि मैं जा रही हूँ, तब मीरब कहेगी नहीं, तो भी मरियम मानेगी नहीं, और फिर जब मीरब के सामने मरियम चली जाएगी तब सबको दूसरे दिन पता चलेगा कि मरियम ने ऐसा ऐसा किया है। तो मतलब मीरब को कितना रिग्रेट होगा कि पता होकर भी मैंने कुछ बताया नहीं घर पे। तो मैं तो चाहता हूँ कि मीरब ये सिचुएशन रोक ले वहाँ पे ही, ठीक है, जो है घर पे आके और आवाज करके अगर मुर्तसिम आ गया तो सब सिचुएशन ठीक हो जाएगा, सॉर्ट आउट हो जाएगा, उधर या उधर जाएगा, बहुत मजा भी आएगा। फिर तो मैं चाहता हूँ उड़ा दे, गोली से उड़ा दे। ये बंदा डिजर्व करता है, या फिर एटलीस्ट जेल में, ठीक है जेल बोलता है, लेकिन इसके बाद जेल में गया तो फिर ये मुर्तजिम कहेगा बस अब तू जेल में ही रह, डिजर्व करता है। लेकिन ठीक है, बहुत अच्छा एपिसोड था, बहुत लंबा रिव्यू भी किया हम लोग ने। तो दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड, होपफुली आपको मजा आया होगा। मजा आया तो चुपचाप वीडियो बंद कर दो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।